यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस के ऊपर दिल खोल के गुस्सा निकाला है अपने ट्रुथ सोशल के एक पोस्ट में। उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बातें यूएन के अगेंस्ट में कही है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे खिलाफ में 3 बड़ी साजिशें हुई हैं। पहली साजिश, दूसरी, तीसरी का जो क्रम बना उसने हमें आहत कर दिया है। और अब इस बात को लेकर के जो बयान दिया उसमें सबसे प्रमुख बात कही कि यूएन को शर्म आनी चाहिए। सर, एक देश के राष्ट्रपति एक बहुत बड़े, क्योंकि एक जिसको वैश्विक पंचायत कह सकते हैं, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग कर दिया। दूसरा, वो बोलते हैं कि जो 3 सैबोटाज है या जो ये सिनिस्टर इवेंट हुए हैं हमारे खिलाफ, ये जो पापमय वृत्ति को धारण करके जो कृत्य किए गए हैं, इनके खिलाफ जांच होगी। यूएन तो करेगा, लेकिन यूएन के साथ साथ में हमारी जो एजेंसी है यानी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज भी इसकी जांच करेगी। साथियों, बहुत गहरी बात ये समझिए कि जो सीक्रेट सर्विसेज एजेंसीज हैं उसको आप यूं मान लीजिए, इंडिया में जब हम एसपीजी से तुलना कर लें, हम उसकी तुलना सीबीआई से कर लें या एनआईए से कर लें, लेकिन एक जो ऑथेंटिक तुलना निकल करके आएगी मौलिक रूप में, तो आप उसे एसपीजी समझिए। यानी इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया कि राष्ट्रपति की जो मेजर सिक्योरिटी एजेंसी है उसको वो जांच सौंप दी गई। आदेश दे दिया गया कि जो भी चीजें यथावत थी उन्हें छोड़ दिया जाए। जो एस्केलेटर था उसके जो इमरजेंसी जो स्टॉप बटन है उसको यथावत वहां रखा जाए, कोई उसे टच ना करे। तो कुल मिलाकर के मामला बड़ा गंभीर है और यह बोला गया है कि गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी किसकी होगी, क्या होगी, कौन जिम्मेदार है, सारी बात को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस जियोपॉलिटिक्स के तेजी से बढ़ते परिवार का। मेरे साथियों, जब ये बात बोलते हैं ट्रम्प टू मेक यूएन ऑफिशियल्स पे फॉर ट्रिपल सैबोटाज, यानी यूनाइटेड नेशंस के जो अधिकारी हैं उनको कीमत चुकानी होगी। आखिर में ऐसा क्या हो गया? न्यूज कवरेज आनी शुरू हुई। ये कवर होता है कहां पे सर? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में। ट्रिपल सैबोटाज स्टिल फ्यूमिंग, यानी अभी भी गुस्सा है ट्रंप। ट्रंप ऑर्डर सीक्रेट सर्विस प्रॉब, यानी जांच सौंप दी गई है सीक्रेट सर्विस को इनटू सिनिस्टर इवेंट्स एट यूएन। ये सिनिस्टर इवेंट का मतलब हो गया कि भैया जो घटिया से घटिया हरकत हुई है, सिन का मतलब यहां पाप से समझिए कि जो पाप करने जैसे काम हुए हैं उसकी जांच अब यहां पे की जाएगी। इसके अलावा एनडीटीवी वर्ल्ड वही सेम चीज कवर करता है। 3 वेरी सिनिस्टर इवेंट, ट्रम्प कॉल फॉर एन अरेस्ट ओवर यूएन। ठीक है सर, ट्रिपल सैबोटाज। द हिंदू ने सेम चीज कवर की है। तो कुल मिला करके मसला यह है कि ये सैबोटाज क्या है, कौन सी 3 चीजें हैं और इतना गहराई में जाकर के ट्रंप इतने परेशान क्यों हैं। साथ ही साथ दूसरा बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर में हु सैबोटाज, किसने ये साजिश रची। अब मैं अगर आपको एक साधारण एक हिंट दे दूं, बिना बोले मैं कहूं कि वो चेहरा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो ट्रंप अंत में जाके जिसका नाम ले लेंगे या जांच के अंत में जो निकल के आएगा कि भैया साजिश के पीछे ये थे, कौन थे, दिमाग में आ रहा है नाम तो कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए। आगे इसका विश्लेषण करें उसके पहले एक छोटी सी सूचना आप लोगों को मैं देता हूं। साथियों, मेरा जो मूल पेशा है वो एक टीचर का है, एक अध्यापक का है और मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं। अध्यापक कहना थोड़ा सा एक दूरी बड़ी बात हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स आप यदि पढ़ते हैं या आपके कोई नोन है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी, यूपीएससी ऑप्शनल किसी भी लेवल पे पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बहुत प्यारे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल का भी, मानस एकेडमी, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, और साथ में हमारे एप्लीकेशन का। यहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो कंप्लीट कवरेज सिलेबस का मिल जाएगा, लाइव क्लासेज, इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है, फ्री टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है और 12 और 24 महीने की जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो सारे अवेलेबल हैं। तो यदि आपका कोई, आप खुद कर रहे हैं, आपके कोई नोन है, आप उन्हें सूचना दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा 8890094100, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर, अब आइए सर मुद्दे पे। यहां पे बात हुई कि जब ट्रुथ सोशल के ऊपर अपना सारा भाषण देकर के घर चले गए, नाराजगी तो ट्रंप ने जता दी थी। जब ये घर पहुंचे और वहां पे जाके मतलब माहौल थोड़ा शांत करके और अपना पोस्ट इन्होंने लिखा, ये पोस्ट बड़ा भारी था। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आपको गौर से देखना और समझना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन को मैं एकदम क्लियर कर देता हूं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। सर, यहां पे बहुत सारी बातें लिखी है इन्होंने। सबसे पहली बात लिखी है कि भैया ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मेलानिया यानी इनकी वाइफ और मैं, हम गिरे नहीं,
ठीक है, क्योंकि आगे क्या था, स्टील के बहुत शार्प जो है वो एक तरह से हम सही किनारे थे, तो हम यहां पे डेंजरस हो सकता था हमारे लिए कि यदि हमने उसको टाइटली पकड़ा नहीं होता। अब यहां से पूरा चलते चलते इतना बड़ा यहां पे लिख दिया सब चीजें। अब फाइनली आप देखिए, द सीक्रेट सर्विसेज इन्वॉल्व, दे ऑट टू बी अशेम्ड, किसके बारे में कहा, यूएन के बारे में। ऑट टू लगा दिया, मतलब ये नैतिक पक्ष को जता रहे हैं कि भैया नैतिकता ही थी तुम्हारी, तुम्हें शर्म आने वाली बात है। इसके अलावा कि यहां पे भी लिखा है द गुड न्यूज इज दैट की स्पीच हैज गॉन फैंटास्टिक रिव्यूज, हमारा भाषण बड़ा अच्छा गया। जबकि आरोप यह है कि जनता ने सुना नहीं, कि लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं हमारे भाषण पे, पर लोगों ने सुना नहीं। तो सर ये दोहरी बातें हैं। अब इनके जो आरोप है उनकी डिटेल में व्याख्या करें, उसके पहले हम एक कदम बढ़ाते हैं इस सीक्रेट सर्विसेज पे, कि आखिर में सीक्रेट सर्विसेज है क्या। जानकारी हमारे को कोर की होनी चाहिए, तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। मेरे साथियों, जो सीक्रेट सर्विसेज है ये एक तरह से वहां की जो टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी फैमिलीज, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उनकी फैमिलीज है कुछ कंडीशंस के साथ में, और जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इनका इतिहास बड़ा अद्भुत है, वो हमें जानना चाहिए हमारी ज्ञान और समझ के लिए। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो ब्लैक यूनिफॉर्म में आपको नजर आते हैं, ये सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स या उनके अधिकारी होते हैं। इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, इट वाज बीन स्टैब्लिश ऑन 5 जुलाई 1865। अब 1865 का दौर के अंदर अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, और यही सिविल वॉर के दौरान क्या हुआ, आश्चर्यजनक रूप से आप देखिए कि वहां की करेंसी में नकली नोटों की बहार आ गई। अब आप नंबर आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, 30 to 40% जो नोट थे, जो करेंसी नोट थे, वो सारे नकली आ चुके थे। अब उसको आइडेंटिफाई करके उस सारी जो गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। धीरे धीरे क्या हो गया कि जो स्टेट के यानी जो राष्ट्र के, नेशन के जो बड़े लीडरशिप है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इनको दे दी गई। तो यानी मूल रूप से आए थे ये इस करेंसी को, जो फेड करेंसीज है, बेकार करेंसी है, नकली करेंसी को दूर करने, बाद में सिक्योरिटी सर्विसेज की भी जिम्मेदारी इनको मिलनी शुरू हुई। तो कुल मिलाकर के अभी ये प्रोटेक्शन करते हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, बाकी सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इन्वेस्टिगेशन का इनका काम है, जो काउंटरफेट करेंसीज, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर क्राइम। तो कुल मिलाकर के आप इसको एसपीजी, एनआईए और सीबीआई का मिक्सअप मान लीजिए। एक एजेंसी मल्टीपल टास्क लेकर के चलती है। यहां पर एक चीज देखनी होगी सर, इसके डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डीएचएस के अंतर्गत ही आती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और दो प्रमुख डिवीजन है, पहला प्रोटेक्टिव ऑपरेशन डिवीजन है और इन्वेस्टिगेटिव मिशन डिवीजन है। ठीक है सर, नेताओं की सुरक्षा के लिए पहला वाला और वित्तीय अपराधों के लिए दूसरा वाला। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैकिनले, तो विलियम मैकिनले की 1901 में जो इनका असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी, उसके बाद में फोकस ज्यादा हुआ कि भैया अब जो है एक प्रॉपर टारगेट, अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट्स की हमें जो सीक्रेट सर्विसेज उसको दे देनी चाहिए। जिस तरह से भारत में जब प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई, जिसमें असैसिनेशन में स्पेशली इंदिरा जी और राजीव जी का नाम आता है, उसके बाद में एसपीजी को और ज्यादा प्रोटेक्शन, एसपीजी का गठन हुआ। अब आपसे मेरा एक सवाल छोटा सा छोड़ रहा हूं, आप ये बताइए कि एसपीजी जो गठित हुई वो इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद हुई या राजीव जी के असैसिनेशन के बाद हुई? कमेंट बॉक्स ओपन है सर, बताइएगा। तो कुल मिलाकर के इनको मैन इन अ ब्लैक सूट विद ईयर पीसेस, ठीक है, कान के अंदर हो। तो कुल मिला के मैंने आपको बेसिक जानकारी इसकी दे दी। अब सर यहां पे आइए कि जब ये अपने वाइफ के साथ में मेन हॉल की तरफ जा रहे थे, जहां पे इनको भाषण करना था, वहां पे जैसे ये कदम रखते हैं वैसे वो एस्केलेटर यानी स्वचालित जो सीढ़ियां हैं वो रुक जाती हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कैसी कंडीशन है, पैर रखा और यहीं चल के ये सीढ़ियां रुक गई, बाकी चल रही है। बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, बड़े इस पे नाराज भी हुए। इनका बोलना यह है कि भाई हमने तो मजबूती से बगल में जो प्लेट जो थे साइड के अंदर हिस्से, उसको पकड़ा हुआ था, तो हम गिरे नहीं, अदरवाइज हम गिरते तो इट कुड बी डेंजरस, बहुत घातक स्थिति हो सकती थी। अब वो क्या घातक थी हमें थोड़ा समझ में कम आ रहा है, जिस स्पीड से जा रहे हैं और ये चल ही नहीं रहा, तो गिरने की संभावना शायद यहां नहीं थी। उसके बाद के अंदर ये तो फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा फेमस हुआ ही था, क्रोधाग्नि जो देखा गया ट्रंप को, ट्रंप ने मुंह करना भी उचित नहीं समझा उस तरफ, पर मन के अंदर बुरा तो लगा यार, इंसल्ट हो गई। दूसरी बात, ट्रंप जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए आए, दूसरे नंबर पे, पहला भाषण तो ब्राजील का होता है आपको पता है, सेकंड नंबर होस्ट कंट्री आता है यानी अमेरिका आता है। यहां पर जो ये स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन नजर आती है, बट ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है। टेलीप्रॉम्प्टर वो इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से न्यूज एंकर
भाषण को पढ़ते हैं, उनके कैमरे के बीचों बीच उस यंत्र को फिट कर दिया जाता है और हाथ में एक मशीन होती है, इसी तरह का एक प्रेजेंटर, उससे वो आगे बढ़ रहा होता है, भाषण को पूरा पढ़ लेते हैं। पर आपको एक अच्छी बात ये बताता हूं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहां पे सिर्फ कैमरा है, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। हमारे वीडियोस वन शॉट रिकॉर्ड होते हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के रिकॉर्ड होते हैं, और यहां पे कोई एडिटिंग कट नहीं होता है। जहां से शुरू होता है और जहां अंत होता है, बस उसके बीच में सीधा फ्लो में बात होती है। यही आप लोगों के प्यार का परिणाम है कि हम उस उत्साह से आपसे बात कर पाते हैं। तो साहब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं तो इनको क्रोध इस बात का आ गया कि यार हमें इतना लंबा भाषण देना है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं वो भूल जाए, क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन को सर प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं उनकी भाषण में और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के भाषण में अंतर होगा। मैं हो सकता है कभी किसी फैक्ट में थोड़ा आगे पीछे हो जाऊं तो सॉरी बोल के भी काम चल जाएगा, इनके लिए बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, इसलिए ये सारी चीजों को प्रिपेयर करके चलता है। वो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चला, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा भाषण तो बहुत अच्छा दिया, मैंने काफी हद तक अच्छा बोल लिया। चलो ये दूसरी चीज भी ठीक है। तीसरी चीज ये बोलते कि यार हद ये हो गई, स्पीकर नहीं चल रहे थे हॉल में, मैंने भाषण दिया और स्पीकर नहीं चल रहे थे। तो एक आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि जब कोई वक्ता बोलता है तो कम से कम उसको ये तो पता चलता है कि सामने आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि यहां से बोला जा रहा है और 10 किलोमीटर दूर कहीं एम्पलीफायर स्पीकर लगे वहां से आवाज आ रही है तो पता नहीं चला जी। अब आप सोचिए एक हॉल में अगर आप भाषण दें, सामान्य बुद्धि का परिचय दीजिएगा, आप यदि भाषण दें और आपको ये पूरा भाषण देने के बाद में ये पता नहीं चले कि स्पीकर ऑफ है, तो वहां पे क्या इनको खुद को नहीं सुनाई दे रहा था मेरी आवाज नहीं आ रही? या तो जब आवाज नहीं आ रही थी तो इतने बड़े स्टाफ में कोई ये बोलने वाला नहीं था कि साहब आवाज नहीं आ रही है हॉल में। तो बड़ी अजीब हो गरीब। उसके बाद में जब बोले कि हमारे भाषण की बड़ी तारीफ हुई, तो तारीफ की किसने? तो ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने जो ट्रांसक्रिप्टर था, ट्रांसलेटर वो लगाया हुआ था, उनसे जिन्होंने सुना बस वो खुश हुए। मैं तो बड़ा खुशी से उतरा और अपनी वाइफ से पूछा हाउ डिड आई डिड दिस, कैसा मैंने किया? तो वाइफ ने बोला कि मैंने तो तुम्हारी एक भी शब्द नहीं सुना। अब इस बात से बड़े नाराज हुए, सुना क्यों नहीं? क्योंकि स्पीकर काम नहीं कर रहे थे। तो ये जो 3 सैबोटाज की बात कर रहे हैं, पहला ये है कि एस्केलेटर नहीं चले, हम गिर जाते, हमारे चोट लगती और ये डेंजरस हो सकता था, मैं और फर्स्ट लेडी दोनों की जान पे खतरा था। दूसरी बात ये बोलते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चला, यानी हमें परेशान करने की कोशिश हुई कि हम फैक्ट्स में चूके, या जो हम बोलना चाह रहे हैं हमारी राइट टू एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश हुई। और तीसरी बात कि हमारी बात जो बोले टूटा फूटा वो भी ना पहुंचे, इसके लिए स्पीकर जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो ये साजिश है। अब आप देखिए, इन्होंने बोला है कि यूके के एक अखबार के अंदर एक इमेज पब्लिश हुई है कि कुछ लोग हंस रहे थे कि देखो देखो ये क्या हुआ। अब जो हंस रहे थे उन्हें सस्पेंड करो, उनको अरेस्ट करो, ये सब भी डिमांड यहां पे साहब जो है वो कर रहे हैं। अब ये जो पूरा भाषण इन्होंने दिया, इसमें 8 प्रमुख बातों को भास्कर ने हाईलाइट किया है। पहली चीज ये बोलते हैं कि जंग के बारे में 7 युद्ध रोक दिए, भारत और चीन रूस तेल खरीद के यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। नोबेल के बारे में बोले शांति पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ पुरस्कार के लिए नहीं किया, जान बचाना मेरा प्रमुख टारगेट था। इमिग्रेशन को लेके बोले कि भैया गैर कानूनी एंट्री करने वालों को सजा मिल रही है, इसके बाद अवैध एंट्री बंद हुई है। यूरोप को लेकर अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर यूरोप को चेताया है। तीसरी बात, संयुक्त राष्ट्र में यूएन ने गृह युद्धों को रोकने का काम नहीं किया, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि फंड कर रहे हो आप। तो फिलिस्तीन को लेकर बोला कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देनी चाहिए। रशियन ऑयल को लेकर तो बोलना ही था, और परमाणु हथियार को लेकर जैविक हथियार रिसर्च रोकें और इस्तेमाल होने पर दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो ये प्रमुख बातें इन्होंने इस पूरे भाषण के दौरान कही है। अब मेरे साथियों, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उस में पढ़ रहा था इस न्यूज को, और जब ये रिसर्च में पकड़ में आया तो सोचा आप लोगों के साथ में इस बात को शेयर भी कर दूं। एक एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या हो जाता है साथियों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये 25 सितंबर 2018 की, यानी पिछले आज के 7 साल पहले, ठीक है। 25 सितंबर 2018 को जब ट्रंप यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने दावा किया था कि 2 साल से भी कम समय में उन्होंने बाकी सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ज्यादा काम कर लिया। अब साहब ऐसा बोला, और होता है ना कि मन ही मन कुछ लोग बेचारे सुन रहे हैं, यार अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो सुनने तो सब बैठ गए। लेकिन जब इतनी ज्यादा ओवर मतलब कर दिया इन्होंने कि लपेटे तो आदमी कितना लपेटे, उसके बाद में क्या हो गया, हंसी छूट गई नेताओं की। अब उसके बीच में इनकी नजर जिस पे पड़ी वो देखिए, दुनिया भर के नेता हंसने लगे। ट्रंप ने न्यूजीलैंड की तत्कालीन पीएम जैसिंडा अर्डन को देखकर कहा, तत्कालीन पीएम कौन थी, जैसिंडा अर्डन को देख के कहा कि मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, तुमसे तो कम से कम खासकर, पर चलो कोई बात नहीं, है ना।
तो वही बात, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की पीएम हंस गई तो ट्रंप को इस बात का बुरा लगा था। खैर कोई बात नहीं। अब यहां पे एक सवाल हमारे लिए खड़ा होता है कि ये जो एक छोटी सी बात, आप सोचिए इस बात में कौन सी बड़ी ऐसी आपको संकट नजर आया कि भाई एक माहौल ही बन गया। लेकिन हां सर, एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से एक बार यहां पे प्ले करता हूं सर, बहुत गौर से देखिएगा। ये वीडियो जो वायरल हुआ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले यूएन में रशिया के राजदूत ने किया था। अब रशिया के राजदूत ने जब रिकॉर्डिंग की है तो चिंता सर यहां से उठ गई इनके मन में कि भाई आखिर में उनको क्या पता था, उन्होंने रिकॉर्डिंग क्यों की, हमारे रुकने के बाद नहीं की, रुकने के पहले से रिकॉर्ड हो रहा था, तो साहब इनके मन में क्या चल रहा था उस बात का पता तो हमें लगाना पड़ेगा। अब अल्टीमेटली आप एक चीज पाएंगे कि जब ये जांच वांच हो जाएगी या कुछ दिनों के भीतर जब अपने मन में फिर से एक हुंकार लेने का मन करेगा तो ब्रिक्स के किसी एक देश के ऊपर बिल फाड़ दिया जाएगा, मिला के 2-3 देशों का नाम ले लेंगे, रशिया के लिए बोल देंगे, इंडिया के लिए बोल देंगे, चाइना के लिए बोल देंगे, ब्राजील के लिए भी कह सकते हैं भैया इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, ये लोग साजिश में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है। तो सर अब बढ़ते हैं आगे अपने कंक्लूजन की तरफ। जो भी इंटरेस्टेड रहे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के, उन्हें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो विजिबल है। तो अब आपसे एक सवाल छोटा सा छोड़कर के आगे बढ़ेंगे कि ये जो साजिशें हैं क्या वाकई में साजिशें हैं, और इस तरीके से अमेरिका जो पहले ट्रंप ने अपनी फजीयत कराई है 2018 के अंदर 25 सितंबर को, 7 साल पहले, और अब ये जो स्टेप लिया है इससे अमेरिका की छवि को क्या नुकसान पहुंचेगा। और ये हकीकत इस बात को मतलब बयां कर रही है कि ये जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो स्टेप लिए गए हैं या जो ट्रंप के बयान आते हैं वो एक माहौल ऐसा बनाते हैं कि बाकी देश ट्रंप को या अमेरिका को सीरियस लेना बंद या तो कर चुके हैं या तो कर देंगे। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। प्रेजेंटेशन कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उत्साहवर्धन करिएगा। आपके जो आशीर्वाद हम अब देते हैं अपने शब्दों से हमें, वो हमें नया काम करने की ऊर्जा देते हैं और उसी के बल पे हम आगे बढ़ते हैं। साथियों फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहें और विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून अगेन। जय हिंद, बाय बाय।